दोस्त मित्र और बाल बच्चे भी नहीं जा रहे तो चला गया, और वो पता नहीं कौन था, इसमें शरीर में वो चला गया। अब शरीर ये पड़ा हुआ, उसका संस्कार अपनी अपनी पद्धति के अनुसार कोई दफना देगा, कोई जला देगा, ये हो जाएगा। और लोग बैठ करके इस बात पर विचार करेंगे कि भाई वो तो सब यहाँ छूट गया, तो आपका कोई नुकसान नहीं, ये उचित जगह पर ले आए। फिर ये तो मथुरा नगरी है, लोग यहाँ आए करते हैं, वैसे भी आते हैं, तो आप अगर वो बुला करके लाए गए तो क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आपको किसी की बात अच्छी सुनना भी चाहिए, और ये सोचो कि मेरा खर्चा हो गया तो खर्चे का आपको कोई नुकसान नहीं, वो तो खर्चा आपको मिल जाएगा, खेती में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, दफ्तर वाले होंगे दफ्तर में मिल जाएगा, या बीमार होंगे उनकी थोड़ी बीमारी चली जाएगी। जो 5 से देते हैं वो 5 ही रुपए में काम बन जाएगा, तो आपका तो लाभ ही हो। तो शरीर से भी लाभ और धन से भी लाभ और खेते से भी लाभ, दुकान और दफ्तर से भी लाभ। ऐसा कभी मत सोचिए। एक ऐसी जगह जाओगे और फिर आपने तो चारों तरफ जय गुरुदेव नाम की चर्चा सुन रखी है, और ये भी सुन रखा है कि जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं उनसे कितना लाभ होता है, कितना लोगों को फायदा होता है, वो बात सत्य है, वो सत्य नहीं है। इसलिए कुछ हम नए चेहरे देख रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि लोग अपने विचार देकर, और विचारों का जब लोगों को कुछ अनुभव जानकारी हुई तो लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। तो वो भी काम ठीक है और ये भी काम, लोग का भी काम आप कर लो, अपने लोग का भी कर लो, तो दोनों काम है, गृहस्थी जीवन भी बन जाए और फिर आत्म जीवन भी आपका हो जाए। अब आत्म जीवन में मुक्ति भी मिल जाए, आवागमन जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओ, 84 और नरकों की यात्राओं से बच जाओ, और इधर भी ठीक हो जाओ। ये तो चंद्रदिन का खेल है, और वो आपका हमेशा का। तो आपको तो वो मेहनत काम करना चाहिए जो हमेशा के लिए उस आनंद में और छुटकारा पा जाओ, तो अपने घर में चले जाओ। ये तो घर आपका है, ये तो सब परदेश है, और परदेश में कोई अपना साथी नहीं। अगर होशियार हो गए तो घंटे 2 घंटे के साथी बन जाएंगे, और होशियारी नहीं रही तो आपको लूट लेंगे। तो परदेश में तो सब लूटेंगे, अपना घर हो तब तो ठीक है कि आबाद हो जाओ। परदेश में कौन आबाद होगा? जब जिसको मौका मिलेगा लूट लेना, धोखा दे देगा, बेईमानी कर जाएगा, चोरी कर देगा। तो ये परदेश है, काल का देश है, जहां देखते देखते एक दूसरे को गायब कर दिया जाता तो रोते रह जाओ। ये बच्चा गया, ये बच्ची गई, ये फूल गया, ये दोस्त गया, ये मित्र गया, ये धन गया, दौलत गया, ये जमीन गई, रोते रह जाओ। तो परदेश में यही होगा, और देश में तो अपनी चीजें हैं, अपना घर है, अपना रहना, अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपनी मुक्ति है। तो उसी की चेष्टा सबको भारतवर्ष धार्मिक देश में करनी चाहिए। अगर आप अपनी धार्मिकता को छोड़कर के इन प्रलोभन में फंस जाओगे तो सर्वनाश आपका हो जाएगा। तो गुण ज्योतक के खासकर जो यहाँ आए हुए हैं वो देश के एक पश्चिमी है, और वो प्राणों की रक्षा करते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्नमयी प्राण, अन्न में प्राण है, अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर रह नहीं सकता, और जीवात्मा शरीर में जीवित नहीं रह सकती, खत्म हो जाएगी। तो जो मेहनत करते हैं उससे लोगों को प्राण रक्षा मिलती है। अब महात्माओं को चाहिए कि लोगों के परिश्रम से प्राण रक्षा होती है, उनकी भी होती है और हमारी भी होती है, तो उनको एक सीधा साधा रास्ता, जो उस रास्ते पर सब लोग चल सके, वो इनको बताना चाहिए
और इनको उस रास्ते पर चलाना चाहिए। अब छोटी मोटी जो खराबियां आ गई हैं उनको अवगत कराना, वो तो जरूरी है कि भाई खराबियां क्या क्या आ गई जिनसे तुम सब परेशान और पीड़ित हो, और बीमारी प्रवेश हो गई और ये प्रवेश हो गया, वो तो ये कैसे निकल जाएगा, ये भी बताने की जरूरत। तो ये दो काम जिनका था उनको करना चाहिए था, और उनका काम था उनको अपना काम करना। तो अब ये है कि सबने अपने अपने काम छोड़ दिए और अपना अपना काम भूल गए। तो ना वो काम अपना करते हैं, ना वो अपना करते हैं, ना अपने काम का उनको लाभ, ना उनके काम का उनको लाभ। तो इस तरह से ये सब चीजें। तो अभी अभी आप आए हो, ऐसे तो सत्संग तो शाम को विस्तार से होगा ही, लेकिन अभी आए हो तो आप अपनी जगह पर डेरा डालो और व्यवस्थित हो जाओ, फिर नहा दो और फिर ये कार्यक्रम। कुछ लोग कल के आ गए, कुछ परसों के आ गए, कुछ और पहले के आ गए। तो लोग ऐसी हड़बड़ी में तो चलते हैं कि चलो भाई कुछ सत्संग मिलेगा, तो सत्संग तो बराबर हो रहा। इधर जब से भंडारा हुआ है तब से लोगों को सत्संग मिल रहा, और अब तो होली का समय आ गया तो आपको ये मिल ही जाएगा। तो कुछ पहले जो पहुंचते हैं वो अपनी शुद्धि के लिए श्रद्धा, क्योंकि महात्माओं के आश्रमों में कोई ऐसी शुद्धि श्रमदान की रखते हैं जिससे ये मन इनका, इनकी बुद्धि, इनका चित्त, इनका शरीर और इनका अंतःकरण और इनके आंख और कान, इनकी जबान, इनके हाथ पैर जो गंदे होते हैं वो किस तरह से शुद्ध किए जाए, पवित्र किए जाए, उसके लिए सामूहिक श्रमदान। उससे श्रमदान से बड़े लाभ बहुत कुछ होते हैं। एक तो निकटवर्ती सबका आपसी संपर्क होता है, हर प्रसन्नता का और अपनत्व होता है, और एक दूसरे की सेवा में सब लोग पढ़ने समावेश हो जाते हैं। तो महात्माओं के जो सच्चे महात्मा, उनके आश्रम में श्रमदान की प्रणाली हमेशा चलती आई। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब आपने श्रमदान किया। कुछ आपने शारीरिक श्रमदान किया है, कुछ आपने मन का और बुद्धि का, और कुछ आपने वाणी का, और कुछ आपने अपने धन का और वस्तुओं का श्रमदान आपने किया। तो ये श्रमदान, ये सब भावना जब एकत्रित होती है तो इसमें गोला बनता है। जब सब चीज इकट्ठी हो जाती है तो उसमें गोला बनता है, और उस गोले में कुछ चीजें निकलती है। उसमें से चिंगारी, दैविक चिंगारी, ईश्वरीय चिंगारी जब उसमें से निकलेगी तो उसके कण बिखरेंगे और वो सूर्य की तरह से चमकते और शक्ति वर्धक होते हैं, और उनमें ज्ञान भरा होता है। असली चीज है जब किसी चीज का कुछ बन जाना चाहिए और बन जाएगा तुम्हारा। ऐसा इतिहास पुराना सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और महात्माओं के यहाँ आगमन और फिर उनके प्रकट होने का और भक्तों की भक्त मंडली एकत्रित होने और फिर ये सब चीजें तैयार होने का सब प्रमाण किताबों में मिलता है। ऐसा नहीं, ठीक है कि हम किताबों को नहीं समझ सकते, वो तो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार के प्रमाण सब मिलते हैं। और जब ये सब प्रत्यक्ष में ये सब होता है और जब भक्त मंडली उसका अनुभव करती है तभी तो धर्म जो है
वो व्यापक रूप से फैलता है और धार्मिकता ही में सब कुछ है। चोरी हो, डकैती हो, मारपीट हो, कत्ल हो, लूट हो, झूठ हो, धोखाधड़ी हो, इसमें नहीं, धार्मिकता में सब कुछ। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी तक बताई नहीं गई थी, अब आपको बता दी जाएगी। तो भूमजो तक आए और वो क्या अभी प्रचार चल रहा है। भूमजो तक खासकर संगठनों का काम गांव-गांव में व्यापक रूप से हो रहा है। उसकी भी एक विशेष जो जरूरत है और ईश्वरीय जिसको की कृपा समझना चाहिए कि उन पर हो रही है, तो ईश्वरीय कृपा किसी माध्यम आधार से उनको मिलेगी। बगैर किसी माध्यम आधार से कृपा भगवान की नहीं मिल सकती। अब यह है कि जब कृपा का माध्यम आधार बन जाएगा तो उसके पास ये सब चीज पहुंच जाएगी। और बरसात में ये बात सत्य है कि जब पानी बरसता है तो सबका स्रोत छोटे बड़े रास्तों का, नालों का और इनके बड़े बड़े नदियों नहरों का धीरे धीरे करके और बड़े बड़े जो नदियां हैं बड़ी बड़ी उनका और सबका समुद्र से समावेश हो जाता है। एक दूसरे से मिलकर के सब इधर से और सब जाकर के समुद्र में मुहाना बना लेती है। ऐसे ही होता है। इसको ऐसा एक गहन आपको ये सब समझना चाहिए कि ये ऐसे नहीं हो रहा, प्रभु की मर्जी से हो रहा। जो काम होगा प्रभु की मर्जी से, उसकी इच्छा से, कृपा से, वो काम सही होगा, ठोस होगा और उसमें सत्ता होगी, लोगों के लिए उसमें भलाई होगी। तो ये चीज है। तो ये संविधान भी थोड़ा ताकि नए लोगों को भी देखने को मिले कि भाई जाते हैं सुनते रहते हैं तो मतलब ये कि क्या क्या होता रहता है, ये सब देखने को मिले। दूसरी बात यह है कि किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं, ये सबको आजादी रहती है कि जो लोग अपना अपना प्रसाद बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं हम खुद अपना बनाएंगे और बना करके अपनी रुचि के अनुसार लेंगे, तो वो लोग प्रसाद बनाए लेकिन भंडारा चलता है। जो नहीं बना सकते वो भंडारे, ऐसा नहीं है। व्यवस्था दोनों प्रकार की छुट्टीदायक है, स्वतंत्रता है उसमें, ये नहीं कि नहीं है। तो ये सब तरह की आपको ये अनुकूलता आपको मिलेगी, इसलिए आप व्यवस्थित हो जाए। और दिन का सत्संग, रात का सत्संग, फिर जो है 21 तारीख और 22 तारीख और 23 तारीख जो 4-5 दिन का ये कार्यक्रम विधिवत होता है, उसको अच्छी तरह से ग्रहण करके और कुछ रख करके जाना। पहले तो ले लो, फिर इसमें यह है कि कुछ सामाजिक काम भी होते रहते हैं, जैसे बच्चियों की शादी के, तो यहाँ तो ये सब निःशुल्क होता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि तुम अपनी बच्ची को यानी कुछ दो या न दो, जो आपकी इच्छा हो जाओ। मेरी तरफ से कोई किसी के लिए बंधन नहीं। मेरी तरफ से तो ये है कि आप अपनी अपनी बिरादरी और जात में आप अपना मतलब ये सब कुछ करके तय करके आइए और यहाँ निःशुल्क है, कोई किसी तरह का बंधन नहीं, निःशुल्क है। गठबंधन हो जाता है विवाह शादी का, और ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों को भी इसी तरह से क्यों कि घर में जब लक्ष्मी आती है तो जब तक माँ बाप के यहाँ रहती है तब तक तो उसके संस्कार का उदय नहीं होता, लेकिन जब वो ससुराल में जाती है तो उस लक्ष्मी के संस्कार का उदय और विस्तार वही होता। तो अगर आप ये समझो कि नहीं मैं उसको चूस लूंगा, उससे ले लूंगा, उससे फायदा नहीं होता, मेरे उससे नुकसान हो जाता।
स्व इच्छा लक्ष्मी को दे दे तो ठीक है, और अगर नहीं तो ठीक प्रसन्नता के साथ में लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए, तो वो परिवार फलता और फूलता है। जो ये होने लगा कि अब लाख दो, 50,000 दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो और 25 लाख दो, इससे कोई सुख नहीं मिलेगा। चाहे जितने भी तुम हो जाओ उससे मिलने वाला नहीं है। तो ये भी संस्कार यहां होता है। लेकिन मैं जातियों के रगड़े झगड़े में नहीं जाता हूं, न किसी की जाति कोई नहीं बना रहा हूं और न पुरानी बिगाड़ रहा हूं। जो उसमें बेकार आ गए, बुराइयां आ गई, खामियां आ गई, उनको दूर करा लो। आप अपनी अपनी जाति में रहो। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण की लड़की का संबंध क्षत्रिय के साथ या क्षत्रिय का ब्राह्मण या और किसी के साथ या और का या हरिजन का ब्राह्मणों का या हरिजन का जटा को, कुछ ने अपने अपने जो व्यवस्था महात्माओं ने प्राचीन में बना करके दे रखी है उसके अनुकूल चलो, उसी में अपने लोगों के लिए। और जब से आपने ये सब दांव पेच मारना शुरू कर दिया तो मैं सब देख रहा हूं, उससे किसी को कोई दुख नहीं। पहले जो सुख था और कृतज्ञता थी और आदर था, बोलने का जो सम्मान था, मोहब्बत प्यार जो तो सब खत्म हो गया, तो उससे कुछ नहीं। यह सब प्रलोभन वाली बात आ गई और उससे मिला आपने अपना सब गंवा दिया। तो ये सामाजिक काम भी होते रहते हैं यहाँ। कोई मुन्नत करा रहा है, कोई जन्म, ये भी होता रहता है। ये जो आपके बाहर के काम है, जिन झगड़ों में आप बहुत दिनों से झगड़े हुए हो, वो भी बहुत ही, उसमें भी कुछ नहीं लगता, वो भी बड़ी आसानी से। नहीं तो ये काम बड़े कठिनता के और बड़ा इसमें संघर्ष करना पड़ता है। तो जहां सुगमता से हो जाए और उसके साथ में देव और प्रभु का आप वो आशीर्वाद मिले, वो अच्छा काम। तो सामाजिक सब काम आपके व्यवहारिक भी होते हैं और आपको याद आते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। खेती जुड़ी है, दुकान जुड़ी है, दफ्तर जुड़ा उसके काम के साथ, फिर घर के काम, समाज के काम, समाज की सेवाएं, फिर ये बंधनों को बंधन और मरण का और जन्म का और संबंध ब्याह शादी का और संस्कारों का और तीर्थों का और व्रतों का, महात्माओं का, देवी देवताओं का, सबका एक दूसरे के साथ सदा। और जब आप इसको लेकर के चलोगे तो निकल जाओगे, और इनको अगर आप तोड़ने फोड़ने लगोगे तो उसमें गिर जाओगे। तो ये चीजें जो निकल चुके हो धीरे से आपको निकालें, तो आपको सत्संग मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। देखो मोटी बात समझो, भूत भी है, प्रेत भी है, जिन्स भी है, पिशाच भी है, बैताल भी है, और मतलब यह है कि बड़े बड़े इसमें कई एक जातियों के नाम जो है वो बिल्कुल सही है। भूतों में कई एक जातियां हैं, उनमें अलग अलग नाम है, उन जातियों के अलग अलग नाम और योनियां हैं। तो जब ये किसी को लग जाते हैं तो एक प्रकार के नहीं होते, एक जाति के नहीं होते हैं, कुछ सज्जन भी होते हैं, कुछ दुर्जन भी होते हैं, कुछ मतलब है कुछ और प्राणलेवा भी होते हैं और कुछ और भी, और खून चूसने वाले भी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को तो ये राज मालूम है नहीं, ये महात्मा जानते हैं, और वो कोई व्यवस्था तोड़ते फोड़ते नहीं, वो अनुकूल व्यवस्थाएं सबके लिए स्थापित करके और धीरे से जिसका जो है उसका वह चुकाना और लेना देना खत्म कराना और धीरे से वो निकाल के आगे जीवात्मा को स्वतंत्र करना, छुड़ा लेना। ये महात्माओं का काम है, ये किताब और ये मतलब ये पढ़ने लिखने का काम नहीं, ये आध्यात्मिक महात्माओं का काम है। और आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो एक बात बड़े ध्यान से, ये बसें खड़ी हैं, इनमें ड्राइवर होंगे,
और इनमें क्लीनर होंगे, तो आपका ये कर्तव्य है कि इनको अपने साथ जोड़े रहो। ऐसा नहीं कि मैं 50-60 आदमी बैठ करके आया हूं तो इनको अलग कर दिया जाए। इनको भी अपने साथ जोड़े रहो और खाना पीना जब आप खाओ पियो तो इनको भी बुला लो कि आप भी खाना खा लो, आप भी पानी पियो, आप भी चाय पी लो। तो मतलब यह है कि क्योंकि वो भी आप ही के साथ गिनती में, अगर आप इनको अलग कर दोगे तो बस ठीक नहीं। मैं बराबर ये बात लोगों को बताता हूं कि जितने भी बसों के ड्राइवर क्लीनर जो भी आते हैं उनके साथ वो रास्ते में आपकी सेवा करते आए तो रास्ते में भी सहानुभूति और यहां भी सहानुभूति और जाते में भी सहानुभूति। जब इनको छोड़ो तो हाथ जोड़ो कि भाई आपने हमारी सेवा की है और हम तो आपको याद करते रहेंगे, लेकिन आप भी ख्याल रखिएगा। ये बहुत अच्छा होता है। ये निकटवर्ती संबंध ये ऐसे ही स्थापित होता है, इनको साथ और उसमें आपको कोई कमी नहीं होगी। नहीं वैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि इनसे यही कह दो कि चलो भाई भंडारा चल रहा, चलो भंडारे में तुम खाया वही खा लो। ये सब होना है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बड़ी बड़ी चीजें बच जाएंगी। और छोटी चीजें छोड़ देंगे अपने क्या मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होने वाली बात नहीं है और ये हमको सिखाना पड़ता है क्योंकि हम बाहर घूमते रहते हैं गांव ग्राम में, जंगलों में, तो हमको ये सब चीजें बताने की जरूरत पड़ती है। और ये कि मानव शिक्षा में, व्यवहारिकता में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अभी तो हम उठेंगे तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जरा सा श्रमदान थोड़ा सा होगा। ये जहां आप ये क्योंकि इसमें तो कोई आदमी तो रहेगा नहीं, इसमें सब आप लोग बैठोगे गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, और इतनी राष्ट्रीय और मानवता की इतनी शिक्षा जनहितों की आप लोगे, समझिए समाज का कैसे हित होगा, राष्ट्र का कैसे हित होगा, मनुष्य का कैसे हित होगा, आत्मा का कैसे हित होगा, बच्चे बच्चियों का कैसे हित होगा, जातियों का और कौमों का कैसे इसमें भला होगा। ये शिक्षा लोगों को, सब लोगों को मिलेगी तो ये तो सार्वजनिक स्थान है। ये कोई मेरा नहीं कि मैं अकेला तो झोपड़ी में रहता हूं, और मेरे लिए तो मतलब एक चारपाई चाहिए और चलो 2-4-6 फुट और जगह चाहिए, बस इतनी बात। बाकी तो ये सब आपकी इच्छा ही अनुसार, आपकी प्रार्थना ही अनुसार ये सब काम हो रहा, ऐसा नहीं है। और आप लोग जब कभी श्रमदान इत्यादि नहीं होता है तो आप चिल्लाते हो कि महाराज आपने तो अब की बार कुछ नहीं किया और हम लोग तो इच्छा लेके आए तो थोड़ा श्रमदान करेंगे, तो पीछे हमको भी पछताना पड़ता। ये नहीं है कि आप अगर नहीं करना चाहते तो आपके लिए कोई बंधन थोड़ी है कि आप सब करो, नहीं आप देखो। तो मैं समझता हूं कि देखने वाले भी श्रमदान कर रहे हैं, क्योंकि वो आंख से श्रमदान, कोई काम से श्रमदान, कोई वाणी से श्रमदान, कोई कहते हैं चलो तुम वहां, तो हाथ पैर से श्रमदान, कोई मन से श्रमदान, कोई भाव श्रद्धा से श्रमदान। ये कोई जरूरी थोड़ी कि सब लग गए, हर तरह का श्रमदान होता है।